तो इंडिया हम लोगों का महान देश जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। चलो आओ देखते हैं कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। देख सकते हो रोड कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। देश का साइंस कितना ज़्यादा आगे है। रोड पे स्पीड ब्रेकर लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर है। इससे हाई स्पीड की वजह से लोगों का मौत ही नहीं होगा, क्योंकि कोई एक्सीडेंट ही तो नहीं होगा ना हाई स्पीड की वजह से। ये कार देख सकते हो, इनके टायर जल्दी ख़राब होंगे, जिससे नए टायर डालेंगे कार में। इससे एमआरएफ का स्टॉक प्राइस, टैन प्राइस दोनों इंक्रीज होगा। रोड की वजह से कार का जो सैचे है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इससे लोग नए कार लेंगे, एसयूवी, हैचबैग, जिससे कार कंपनियों का भी सेल इंक्रीज होगा। ख़राब कार मैकेनिक के पास जाएंगे, जिससे उनका भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और ये जो लोग रोड पे चल रहे हैं या फिर बाइक पे है या फिर मेरे तरह स्कूटर पे है, जिनके पास कार का चारों वाल का सेफ्टी नहीं है, वो लोग जब गिरेंगे इन रोड पे उन्हें चोट लगेगी, जिसके लिए वो लोग पहले ही अपना लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखेंगे। इससे हमारे देश का इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट में रहेगा। लोग बेटाडीन, बोरोलिन, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, इससे मेडिकल शॉप का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का इनकम भी इंक्रीज होगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बात तो छोड़ ही दो, वहाँ जाओगे तो स्वर्गवास हो जाएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के 2 चाइल्ड पॉलिसी के बिना ही देश का पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगा। और ये नल, इनसे तो कभी पानी आता ही नहीं, कभी भी नहीं। तो बहुत अच्छा है ना, लोगों का पानी से जो बीमारी होता है वो नहीं होगा। लोग बिसलरी कीन ले और बाकी जो बिसलरी के 10 कॉपी है उनका पानी खरीदेंगे, इससे वाटर बिजनेस भी बूस्ट होगा। देखो गवर्नमेंट हम लोगों का कितना भला सोचता है, तुम बेकारी गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा होते हो। और ये लेजेंडरी पाइप, जब एक रोड 4 साल खराब रह के इतने कंपनी और इंडिविजुअल को इनकम देकर फाइनली रिपेयर किया जाता है, तो उसके 2 मंथ के अंदर ही फिर से ऐसे ही सेम साइज, सेम डायमीटर का पाइप रोड पे बैठाया जाता है, रोड को पूरी तरीके से तबाह करके, ठीक बारिश के टाइम पे ही। तो ये तो अच्छा है ना, लोगों का शू मडी मडी हो जाता है, जिससे लोग बार बार नए शू खरीदते हैं, शूज़ कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है और एक नया सेगमेंट आ जाता है वाटर प्रूफ शू। पाइप बनाने वाले कमोडिटीज़ कंपनी का भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनका डेली कस्टमर है। और ये जो रोड पे लो क्वालिटी का एस्पाल्ट या पीच यूज़ किया जाता है, जो कि एक लो क्वालिटी का बिटुमिन होता है, जो कि 50 डिग्री पर ही धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारे मन में क्वेश्चन था ना कि ये रोड इतने जल्दी कैसे ख़राब होने लगते हैं, तो गर्मी के टाइम पे कोई ट्रक या बस जाने पे ये रोड हिमाचल प्रदेश बन जाता है। तो ऑफ रोडिंग का मज़ा ले लो, लेह लद्दाख का मज़ा ऑफ रोडिंग बाइक का। तो ये तो अच्छा है ना, पीच का कंपनी का बार बार प्रॉफिट होगा, पीडब्ल्यूडी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पर ये जो रोड बनाने का पैसा है, ये तो नेशनल हाईवे में जो पीच यूज़ किया जाता है, जो एस्फाल्ट यूज़ किया जाता है, उसका ही पैसा आता है। तो बाकी के पैसा काउंसिलर, एमएलए, चेयरमैन, नेताओं को जाता है। ये तो अच्छी बात है। हमारे देश का लोग ना सही, नेता तो अमीर बन सकते हैं, नेता तो अमीर बन रहे हैं। एक दिन पक्का वो फोर्ब्स के टॉप 100 रिचेस्ट मैन में आएंगे। पर ये जो पैसा है ये तो हम लोगों का ही टैक्स का पैसा है ना, CGST, SGST, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन टैक्स, उसके साथ में TDS 1%। तो आज के टाइम पे देखो, डिनर करने पे भी टैक्स, लंच करने पे भी टैक्स, कुछ खरीदने पे टैक्स, कुछ बेचने पे भी टैक्स। अगर एक प्रॉपर्टी खरीदो तो प्रॉपर्टी को खरीदने पे टैक्स, प्रॉपर्टी को बेचने पे टैक्स, और प्रॉपर्टी के ऊपर जो रहते हो उसमें रहने पे भी टैक्स। अगर प्रॉपर्टी को तो लॉन्ग टर्म उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो उसके ऊपर भी टैक्स। तुम्हें अब वाटर बोतल में भी टैक्स है भाई। अगर तुम एक कार खरीदते हो तो कार खरीदने पे टैक्स, उसके रोड पे चलाने के लिए टोल टैक्स, और उसके साथ भी कार को बेचने के टाइम पे भी टैक्स। तो भाई मेरा अगर बनता, भाई मेरा बस चलता, तो मैं तो निर्मला रानी जी के पैरों में जाकर ऑक्सीजन लेने का भी टैक्स दे के आता भाई। मतलब देना चाहिए भाई, देश को विकास तो होना चाहिए ना। हमारे देश के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे प्रोमोटर ऐसे बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं कि 4 साल के अंदर ही बिल्डिंग 40 साल का लगने लगता है। तो ये तो अच्छा है ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी प्राइस भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो भाई ये करेंसी है क्या? कुछ भी नहीं है। चलो आओ एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं थोड़ा लाइट लो करके वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये पास का बिल्डिंग नहीं आएगा। तो सोचो, गवर्नमेंट ने शायद हम लोगों को ऐसा बिल्डिंग दिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवाया हम लोगों से। फिर गवर्नमेंट ने अपने ही घर में कुछ पेपर के ऊपर नंबर प्रिंट किया एंड उससे हम लोगों को दे दिया, और उस नंबर को हम ले जाकर, ये टोटो चला जाए,
उस नंबर को हम ले जाकर दूसरे किसी कंस्ट्रक्ट किए हुए बिल्डिंग के ऊपर स्पेंड किया, लाइक हमारे जैसे लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया वो भी बिल्डिंग, तो मैंने भी टैक्स दिया और उस बिल्डिंग को जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसने भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया। गवर्नमेंट उस पैसों को बैंक को दिया बोरो करने, मतलब बोरो पे बैंक को दिया, एंड बैंक ने वो पैसा हम लोगों को दिया बोरो पे विथ इंटरेस्ट, कि हम उन पैसों से कुछ घर खरीदे या फिर कुछ, और हम जब उस पैसों से कुछ घर खरीदे एंड उसे गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट उस पैसों को देन सीज़ कर दिया और उस घर को भी सीज़ कर लिया पूरी तरीके से। तो फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बनाया और पूरा सब कुछ जो हुआ तो सब कुछ गवर्नमेंट का हो गया, और गवर्नमेंट ने बनाया भी कुछ भी नहीं और गवर्नमेंट ने दिया बस प्रिंट किया और कुछ नंबर्स, ठीक है। तो अगर तुम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बस मैट्रिक्स क्या, रैट रेस क्या, तुम दुनिया का हर कुछ को कंट्रोल कर सकते हो भाई। तो फाइनली मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मेजर सिटीज़ है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और जितने भी है केरला, उनके जो मेजर एरियाज है वो डेवलप्ड है। बट जो मैंने जो क्लिप्स देखा है वो मेरा घर कोई विलेज में नहीं है, मेरा घर एक urban सिटी में है और मेरे घर से 3-4 किलोमीटर के अंदर ही मेट्रोपॉलिटन सिटी स्टार्ट हो जाता है। बट सिर्फ मेजर सिटीज़ के मेजर एरियाज़ को छोड़ के मैंने इंडिया का कोई भी पार्ट डेवलप नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं है, कोई भी स्टेट डेवलप है, सारे जगहों का सेम हालत है भाई। तो हम लोगों का जो मकसद है वो चाइना यूएस से आगे जाना है, ना कि हमारे नेबरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना। वो तो वैसे भी लिस्ट पे नहीं आते भाई, दूर दूर तक नहीं आते, उनकी बात ही छोड़ दो। तो नीचे रहेगा मैंने इंस्टाग्राम आईडी, चाहो तो तुम वहाँ पे विजिट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो भाई, मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे।